मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की बात हो रही है, गलत है। इसका मैं विरोध करता हूँ और ये सिर्फ कहने की बात है हिम्मत तो आके उतार के दिखा दे। कि सर नींद खराब हो जाता है लोगों का सर। नींद बेहतर हो जाता है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है जिस वक्त आज़ान होता है। उसकी न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा? और अगर हम उसकी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और आप हम पे मुकदमा ठोकेंगे तो ये कहाँ का न्याय है? ये वो कंस भी शर्मारा होगा हिंदुस्तान कि भाई हमारे राज में भी इतना जुल्म नहीं हुआ, ये तो हमारा भी बाप निकला। राम राज्य तो नहीं आया है, लेकिन राम राज्य की कल्पना जरूर हम करते हैं और वो राम राज्य आएगा जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ताकत मिलेगा। टके सिर भाजा टके सिर खाजा है ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स। मैं आपके साथ राशिद। पंडित मनमोहन झा गामा हमारे साथ मौजूद है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कद्दावर नेता है। पंडित जी, पहला सवाल यही होगा, जिस तरह से रमज़ान नवरात्र है चल रहा है, मीट दुकानें बंद हो रही, तमाम ताले लगाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, सही हो रहा है क्या? ये कहीं कुछ बंद नहीं हो रहा है। ये सब बकवासबाजी चल रहा है। और आपने देखा कि गाज़ियाबाद का मेयर जो आदेश दिया था उसे स्वतः ही वापस लेने का काम किया। तो ये सब माहौल फिजा ख़राब करने वाली बात है। अरे भैया, रमज़ान और नवरात्रि दोनों साथ आया, ऊपर वालों ने भी हमें अलग नहीं रखा। आपने देखा सवेरात और होली भी साथ आया, ऊपर वाले ने हमें अलग नहीं रखा। ऊपर वाले भी कह रहे हैं कि भैया सब साथ मिल के रहो, साथ चलो। लेकिन ये लोग सिर्फ व्यापार नफरतों की करना जानते हैं। इनका अपना कोई किया हुआ ऐसा काम नहीं है जिसके आधार पे ये जनता के बीच जाके कहे कि हमने आपके लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो बस एक ही काम रह गया कि हिंदू और मुस्लिम कराते रहे। गामा जी, तो चुनाव तो है नहीं कि ऐसे बयान दिया जाएगा, चुनाव तो खत्म हो गया। अजी, ये वो लोग हैं कि एक चुनाव से निपटते हैं फिर चुनाव लड़ना तैयारी कर देते हैं। हम लोग अगर चुनाव बाद आम जनता की मूलभूत समस्या की बात करते हैं कि महंगाई पे कैसे बात बनेगी, महंगाई कैसे कम होगा, इस पे सरकार सोचे, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, इस पे सरकार सोचे, क्षेत्र का विकास कैसे होगा। आप थोड़ा सा अगर कैमरा घूम जाए, देखिए ये शहीद नगर का हालात आप देखते हैं, बिजली की तार कैसे है। ये तार कब बदला जाएगा? जब कोई घटना घट जाएगा, जब किसी की मृत्यु हो जाएगी, तब जाकर के ये तार बदला जाएगा। और इस तार को बदलने के लिए एसडीओ को और एक्शन साहब को जाने कितनी बार जनता और हम लोगों ने जाके सूचना दे दिया। तो ये हालात है। राम राज आ गया है, कट्टर हिंदू हैं, आपको तो सब कुशल मंगल आनंद आ रहा होगा। राम राज्य तो नहीं आया है, लेकिन राम राज्य की कल्पना जरूर हम करते हैं और वो राम राज्य आएगा जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ताकत मिलेगा। मोसमदीन नदीन हिता तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हर हो विसंभव पीर। आज के डेट में हर जनता पीड़ित है। हे प्रभु राम, जनता के पीड़ा को हरो आप। इस राजाओं को जिसने आपके नाम पर शक्ति तो प्राप्त कर लिया लोगों से, लेकिन आज आपके ही लोगों पे जुल्म कर रहा है। अगर रहीम खान है तो वो भी आपका है, मनमोहन झा है तो वो भी आपका है। सबको साथ, सबके लिए न्याय हो, ऐसी व्यवस्था हो। अरे क्या लग रहा है, मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की बात हो रही है, गलत है। इसका मैं विरोध करता हूँ और ये सिर्फ कहने की बात है हिम्मत तो आके उतार के दिखा दे। तो रहे कहने मात्र से हो जाएगा, आ तो जाइए। हनुमान चालीसा करवाएंगे। अरे करिए आप हनुमान चालीसा, हम भी करते हैं। हम भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हम भी कहते हैं कि अतुलित बलिधामम हेम शैलावदेहम धनुष्वन कृषाणुम ज्ञानीनम अग्रणं सकल गुण निदानम वानराणाम अधिसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुतिल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतामम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत्तम मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपदे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान का राम लेकर के भगवान के बंदों पे ही जुल्म करे। अरे वो भी इबादत कर रहा है, वो भी जुल्म नहीं कर रहा है। और जिसको अजान से तकलीफ हो जाए, जिसको हनुमान चालीसा से तकलीफ होता हो, वो समझ लो कि न वो राम का है न वो अल्लाह का है। वो सिर्फ देश में माहौल फिजा खराब करने के लिए। कि सर नींद खराब हो जाता है लोगों का सर। नींद बेहतर हो जाता है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है जिस वक्त आज़ान होता है। वो लोग इंसान नहीं है जो 5 बजे नहीं उठते हों, 4 बजे नहीं उठते हों। 4 बजे उठने का अल्टीमेटम है भगवान के घर से, अल्लाह के घर से, कि भैया जग जाओ। कहते हैं खाट छोड़ उठ गया किसान, सूरज की लाली पहचान, खाट छोड़ उठ गया किसान। किसान भी आपके खेत में जाके हल चलाने का काम करता है और वो उससे पहले वो आज़ान की आवाज़ को सुनता है तो उसे पता चलता है कि सुबह होने वाली है। चिड़ियों की चहचहाट सुनने को मिलती है। अब खैर शहरों में तो नहीं मिलता, लेकिन आज भी गाँव में जाए। पंडित जी आप बताइए, राम राज योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है,
तो आनंद आपको क्यों नहीं आ रहा सर? आनंद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि भगवान राम के नाम पर सत्ता तो प्राप्त इन्होंने कर लिया, लेकिन जो भी इनका आदेश हो रहा है, जो वर्तमान में जो अराजकता का माहौल है हमारे प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं इस राज्य से रावण भी घर शर्मा रहा होगा और कंस की ये धरती भी रही है, वो कंस भी शर्मा रहा होगा हिंदुस्तान कि भाई हमारे राज में भी इतना जुल्म नहीं हुआ, ये तो हमारा भी बाप निकल आया। सोने का देश बन रहा है सर, मोदी राज में तमाम विकास हो रहे हैं। बिल्कुल सोने का देश बन रहा है कि लंका में तो आग लगी है भैया, अपने घर में जो लंका लगा हुआ है इसे देखने वाला कोई नहीं है। यही सोने की लंका बन गया भाई साहब। ये राम राज्य में सोने की लंका बनने की ओर बुलडोजर चल नहीं रहा सर, अपराधियों पे बुलडोजर चल रहा है बाबा का। अपराधी के साथ साथ गरीब के घरों पे भी तो बुलडोजर चल रहा है। अपराधियों के साथ साथ गरीब मजदूर, वो व्यापारी जो ठेली पटरी पे अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उस पर भी तो बुलडोजर चल रहा है। उसको न्याय कौन देगा? उसकी न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा? और अगर हम उसकी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और आप हम पे मुकदमा ठोकेंगे तो ये कहाँ का न्याय है? नरसिंहानंद कह रहे हैं कि सर फिर से कि बच्चे अब ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें सर। वो कितना बच्चा पैदा किए उनसे पूछिए ना पहले, दूसरे को सलाह ही देंगे, वो भी बच्चा पैदा करके देखें। करे एक समुदाय के लोग बतेरे बच्चा पैदा कर ले रहे हैं, पूरे देश में कब्जा। ये सब गलत बातें हैं, ऐसा कहना गलत बातें हैं। हमारे साथ में हमारे मित्र लोग जो मुस्लिम भाई हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे के बाद ऑलरेडी वो बंद कराते हैं। सबको भैया रोजगार चाहिए, सबको बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है। ये लोग तो सिर्फ वही बातें बोलते हैं, सिर्फ चेहरा बदल जाता है इनका, चेहरा बदलता है, बयान एक ही होता है, नफरत नफरत नफरत, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इस बात को बाबा रामदेव सर का बयान वो किससे दे? वो कह रहे हैं कि पत्रकारों ने पूछा कि बाबा आप पेट्रोल के दाम पे कह रहे थे, कह रहे पार दोगे? पूछ पार लोगे? पूछ पार लोगे? अरे बाबा, जनता जिस दिन जाग गया ना, मूछ पार लेगा, पूछ नहीं पारेगा, मूछ पार देगा। आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, नोट बढ़िया कमा रहे हो और जनता को बढ़िया बेवकूफ़ बना रहे हो टिप टिप करके। देश में क्या योगा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे? अरे सिर्फ योगा ही बेच रहे हैं वो। उनका जो माल बिक रहा है, जो आटा हम दुकान में 25 रुपये खरीदते हैं, 40 रुपये का बेच रहे हैं। बस पतंजलि का मोहर लग गया भाई। स्वदेशी? हाँ, वही स्वदेशी है, वही खाली शुद्ध माल बेचते हैं। उनका घी ले लीजिए, इतना घटिया मिलेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो डंका ऐसे ही बज रहा है। डंका नामी बनिया का बिकता है ना, वही बिक रहा है। तो क्या लग रहा है सर, भविष्य कहाँ देख रहे हैं MIM पार्टी की आप सर? उत्तर प्रदेश में कहीं तो आप लोग दिख नहीं रहे बोलते हुए सर। कैसे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहे हैं? दिखते नहीं तो आप आते कैसे हमारे पास, ये बताइए। दिखते हैं तभी ना। प्रदर्शन में नहीं दिख रहे हैं ना प्रदर्शन कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, आप यहाँ ऑफिस में बैठे अजी तो कांग्रेस AC लगाए। अजी AC हमारे यहाँ नहीं मिलेगा भैया। देखिए पंखा चल रहा है, गरीब का ऑफिस है, और हम लोग सड़कों पे संघर्ष करने वालों में से हैं और जनता की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और आगे आप अपने कैमरा को ईमानदार बना दें, सिर्फ उन्हीं को मत दिखाएं जो आपको देखते हो, आप उन्हें भी दिखाएं जो आपको नहीं देखते हो, पूरे हिंदुस्तान की आवाम की बात करते हो। तो पंडित मनमोहन झा गामा सर किस तरह से देख रहे हैं कि यही साहिबाबाद गाजियाबाद में भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों की दुकानें बंद कराए जा रहे हैं, बोले जा रहा है कि जो मांसाहारी भोजन बनाने वाले दुकान बंद हो जाएंगे, मीट के शॉप बंद होंगे। तो हाँ, तो वो बड़का कंपनी वाला जो है, जो डोनाल्ड वाला है, उसको कहे नहीं बंद करवा रहे हैं? गरीबे पर चाबुक चलेगा, गरीबे पे हंटर चलेगा। अरे मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा, सुनेगा उसकी आवाज़ तो पत्थर को भी तोड़ देगा। आपकी क्या हस्ती है साहब? लग रहा है कि सर भाजपा सरकार तो सही कर रही है, कुछ सुशासन की सरकार चल रही है। अरे वो आपको लगेगा सही है, आम जनता से पूछिए ना। त्राही त्राही कर रहे हैं लोग, भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं लोग। इस रमज़ान के महीने में जो फल 10 रुपये का बिकना चाहिए वो 40 रुपये का बिक रहा है। इस रमज़ान के महीने में वो उस फल को, उस नवरात्रि के महीने में उस फल का सेवन हम भी करते हैं। इस नवरात्रि में और रमज़ान के महीने में फूल हमें भी ज़रूरत पड़ती है। जो माला 10 रुपये खरीदते थे वो आज 30 रुपये खरीदना पड़ रहा है। तो ये है राम राज्य। तो खुश नहीं है मतलब? टके सिर भाजा टके सिर खाजा है ये तो। अंधेर नगरी चौपट राजा। मतलब लग रहा है कि आपको सत्ता परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ इसलिए नाराजगी आपने? नहीं, नाराजगी कुछ भी नहीं है। जनता का जो जनादेश है उसका सम्मान करते हैं। पुनः आपके माध्यम से योगी बाबा को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपने राज धर्म का पालन जात पात से हट करके, ऊंच नीच से हट करके न्याय करें। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे सर पंडित मनमोहन झा गामा, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर, जिस तरह से रमज़ान और नवरात्र साथ में चल रहा है। कह रहे हैं पंडित जी की
भगवान अल्लाह चाह रहा है कि सब साथ में रहे, लेकिन जो है नफ़रत फैलाने वाले लोग जो है वो नफ़रत फैला रहे हैं, लेकिन सबको साथ में ही रहना होगा। और योगी आदित्यनाथ को फिर से पुनः बधाई दे रहे हैं कि राम राज्य अगर चला रहे हैं तो सही से चलाए, हंटर बस गरीबों पर नहीं चलाए। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। न्यूज़ MX के लिए साहिबाबाद से मैं राशिद कमाल।